मर्जी के मुताबिक जिंदगी न गुजार सका। मुझे हैरत होती है इस बात पर। डॉक्टर इकबाल ने तो यूं कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज लोहो कलम तेरे हैं। जी जन्मदिन मना सकते हैं? मैंने कहा इससे तो किसी का एतराज नहीं है। जब हम हुजूर का जन्मदिन मना सकते हैं तो अपना क्यों नहीं मना सकते? लेकिन ईसाई और यहूदियों के तरीके पर नहीं। ईसाई और यहूदियों की तरह नहीं। मैंने कहा किस लिए? कहा हजरत जी 25 साल की उम्र हो गई है, 40 साल की उम्र हो गई है, बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। जब ये लोग कहते तो मुझे बड़ा हैरत होती है। अपने यहाँ गांव में कहते नहीं कि वो गांव में सबसे बड़ा है, वो गांव में सबसे ज्यादा उम्र का है। मुझे एक बात बताइए, जिसकी 50 साल की उम्र हो गई है, तकरीबन 10 साल की ही बची है, वो छोटा है या बड़ा है? बड़ी खुशी होती है। मैंने कहा जन्मदिन मनाना है? कहा जी हजरत। मैंने कहा जन्मदिन मना ले। जब हम हुजूर का जन्मदिन मना सकते हैं तो अपना क्यों नहीं मना सकते? लेकिन ईसाई और यहूदियों के तरीके पर नहीं। आज हमने ये रविश कई जगह ये भी देखा गया कि शादी की तरह खाने का इख्तिमाम होता है। बहुत सारे लोगों को मधु करके बुलाया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ 25 साल की उम्र हो गई है, 50 साल की उम्र हो गई है, 40 साल की उम्र हो गई है, ये तो तुझे याद है कि मेरी उम्र 25 साल की हो गई है, ये तो तुझे याद है कि मेरी उम्र 50 साल की हो गई है, ये तो तुझे याद है कि मेरी उम्र जो है 25 साल की हो गई है। लेकिन तूने कभी ये नहीं सोचा, तूने कभी ये नहीं सोचा, तेरे जहन में कभी ये बात न आई कि 25 साल की उम्र हो गई है, 40 साल की उम्र हो गई है, 60 साल की उम्र हो गई है, लेकिन 60 साल और 40 साल 25 साल में मैं अपने रब को न मना सका, मैं अपने रब को राजी न कर सका, मर्जी के मुताबिक जिंदगी न गुजार सका। मुझे हैरत होती है इस बात पर। डॉक्टर इकबाल ने तो यूं कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज लोहो कलम तेरे हैं। अजीजा मोहतरम, मैं कहता हूँ कि अगर जन्म ही दिन मनाना है, अगर 40 साल की उम्र हो गई है, 25 साल की उम्र हो गई है, 60 साल की उम्र हो गई है, 25वीं साल की आखिरी शब हो, मुसल्ला रब के हुजूर बिछा दे, अल्लाह की बारगाह में मुसल्ला बिछा दे, और मुसल्ला बिछाने के बाद ये फरियाद कर मौला से ये दुआ मांग, रब्बे कदीर की बारगाह में गिड़गिड़ा और कह परवरदिगार आलम 25 साल की उम्र हो गई है, ए मौला 40 साल की उम्र गुजर गई है, ए रब्बे कदीर 60 साल की उम्र हो गई है, लेकिन 60 साल में मैं तुझे परवरदिगार मैं तुझको राजी न कर सका, मैं तेरी रजा हासिल न कर सका, कोई काम मैं ऐसा न कर सका जो तुझको राजी पसंद आ जाए, जो तुझको पसंद आ जाए। सर को सजदे में रख और रब के कह परवरदिगार आलम मैंने तेरा रिज़्क खाया, परवरदिगार आलम लेकिन मैं जो है तेरी नेमतें खाता रहा, मैं तेरी नेमतें खाता रहा, लेकिन तेरा शुक्र अदा न कर सका। मैं बताना चाहता हूँ प्यारे इस्लामी भाइयों, जब बाप नाराज होता है तो घर से निकाल कर बाहर खड़ा कर देता है, महल्ले वाले नाराज हुआ करते हैं तो महल्ले से निकाल दिया करते हैं, पीर नाराज होता है सिलसिले से निकाल देता है, उस्ताद नाराज होता है शागिर्दी से निकाल दिया करता है, लेकिन रब्बे कदीर की जात पर कुर्बान जाइए अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया साल की 25वीं साल की जब आखिरी शब हो जाती, हुजूर मुसल्ला बिछा दे और मुसल्ला बिछाने के बाद रब की बारगाह में इल्तिमास कर, परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिमास कर, ए परवरदिगार आलम तेरी नेमतें खाता रहा लेकिन तेरा शुक्र अदा नहीं किया, तेरा शुक्र अदा न कर सका, ए परवरदिगार तेरी नेमतें ओढ़ता रहा, तेरी नेमतों के साए में जीता रहा, लेकिन ए परवरदिगार आलम ए मेरे रब तेरा शुक्र अदा न कर सका। आखिरी रात की शब
में रब के हुजूर मुसल्ला बिछा दे। मुसल्ला बिछाने के बाद जो है दुआ रब की बारगाह में गिरा और फरियाद कर सच्चे दिल से अकीदतमंद होकर रब की बारगाह में सजदा कर, सजदा करने के बाद दुआ रब की बारगाह में गिरा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया आंसू जमीन पर तेरे बाद में आएंगे, मग़फ़िरत का फरमाना तुझे पहले दे दिया जाए। हमने ये भी देखा है कि बहुत ज्यादा खाने का इत्मीनान शादी बारात की तरह लोग खर्च करते हैं। ए मेरे अजीज, ए मेरे दोस्त, ए मेरे भाई, शायद अगर ये पैसा किसी गरीब को दे दिया होता तो उसके खाने का इंतजाम हो जाता, उसके दस्तरखान का इंतजाम हो जाता। अगर किसी गरीब बच्ची को दे देता तो उसके दुपट्टे का इंतजाम हो जाता। ए मेरे भाई, अगर ये तू पैसा किसी गरीब के लिए दे देता तो उसके जो स्कूल की फीस जाती है उसका इंतजाम हो जाता। ए मेरे अजीज, ये फजूल खर्च ना कर और अपनी बस्ती में देख कौन ऐसा है जिसका आज चूल्हा नहीं जला है, कौन ऐसा है जो परेशान है। यहाँ तो थोड़े पैसे पर राजी हो जा अल्लाह, पर उसे महशर तेरे थोड़े अमल से राजी हो जाए। करेंगे ना ऐसा? ए मेरे अजीज प्यारे इस्लामी भाइयों, करेंगे ना ऐसा? ए मेरे अजीजों, सोचने की बात है, समझने की बात है, जानना होगा और देखना होगा। रब्बे कदीर की बारगाह में इल्तिमास करो, फरियाद करो, उसकी बारगाह से ये सुजूद करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फजूल खर्च ना कर। अजीज़ान मोहतरम, देख इसका कौन जो है जरूरतमंद है उसके घर ले जाकर दे दे। किसी के घर राशन की कमी है, राशन की जरूरत है, खाने को कुछ नहीं है तो उसके यहाँ सादा सामान बांधने के बाद रात की तारीकी अंधेरों में दे दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई देखे न देखे लेकिन इस अमल से अल्लाह तुझसे राजी हो गया तो तेरी नस्लों को आबाद फरमा देगा।